गुड इवनिंग एवरीवन। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं पाइसेस ज़ोडिएक साइन की। एंड ये बेसिकली आपकी फैब की लव रीडिंग भी कह सकते हैं आप। ठीक है। सो इसमें बेसिकली हम ये देखेंगे जिसका भी अभी रियूनियन नहीं हुआ है तो उनका रियूनियन कब तक होगा। कोई किसी का पार्टनर बात नहीं कर रहा है, ठीक है, ब्लॉक कर रखा है, बात नहीं कर रहा है, कमिटमेंट नहीं दे रहा है, ठीक है, फैमिली की अनबन है, शादी होगी या नहीं होगी, ठीक है, कोई लड़का देख रहा है अपने के लिए, कोई लड़की देख रही है अपने के लिए, लड़का लड़की देख रहा है, मतलब जैसे भी। सो क्या इशू है और अगर कमिटमेंट नहीं दे रहे तो उसके पीछे क्या रीजंस हैं, तो सारा का सारा हम जानने की कोशिश करेंगे। सो हर हर महादेव। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट आँख बंद करके अपने पार्टनर को याद कीजिए और जो भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप चाहते हैं डिवाइन से वो चीज़ मांगिए। राइट। सो मुझे जैसे जैसे गाइडेंस मिलती जाएगी फिर मैं अकॉर्डिंगली बताती जाऊँगी। रीडिंग को स्किप ना करें। क्योंकि फिर अगर स्किप करेंगे तो कोई पार्ट छूट जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि पहले हम सिंगल के बारे में बताएंगे फिर हम मैरिड के बारे में बताएंगे, मैरिड हो डिवोर्सी हो वॉट। जैसा आपने देख लिया होगा हर तरह के बंदे के लिए ये रीडिंग है। सो फर्स्ट हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे सेलिब्रेशन का मूड दिख रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपके पास वापस आ रहा है, कमिटमेंट दे रहा है, या फिर आपको अनब्लॉक कर दिया, कॉल वगैरह कर सकते हैं। तो फैमिली या फिर मतलब सॉरी फ्रेंड्स के साथ आप एक गेट टुगेदर कर सकते हैं। यू आर वेरी हैप्पी। सो मतलब कोई सेलिब्रेशन पार्टी वाला मूड ऑन है आपका, या फिर शादी पक्की होगी तो बैचलर्स पार्टी आप रख सकते हैं फ्रेंड्स वगैरह के साथ, बाहर घूमने जा सकते हैं। तो उस तरह से मतलब सेलिब्रेशन का दिख रहा है। बिकॉज क्या था कि अगर किसी का टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो आई बिलीव वो ख़त्म हो जाएगा, तभी कुछ नया स्टार्ट होगा। अगर किसी का है, डिपेंड्स लाइक, क्योंकि काफ़ी तरह के लोग इस रीडिंग को देख रहे होंगे, बाइसिस की रीडिंग को। सो किसी के रिलेशनशिप में कुछ चल रहा होगा, किसी के रिलेशनशिप में कुछ चल रहा होगा। हो सकता है हस्बैंड वाइफ हैं और अच्छी तरह से उनकी चल नहीं रही है तो उन्होंने सोचा कि यार हमें थोड़ा सा मूव ऑन हो जाना चाहिए इस रिलेशनशिप से, तो हो सकता है। और किसी का टॉक्सिक रिलेशनशिप है, मे बी थर्ड पार्टी का इश्यू रहा हो, मे बी बहुत ही झूठ बोलते हो, सच बोलते हो, आपको घुमा के रखते हैं, तो वो चीज़ भी ख़त्म हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे गॉड आपको ये बताना चाह रहा है, डेथ मतलब ये नहीं कि सारी चीज़ें ख़त्म होगी। डेथ मतलब ये कि जो आपका जो सेकंड आएगा दैट वुड बी वेरी गुड फॉर यू। वो एक्चुअली आप डिज़र्व करते हो, ये वो पास था, ये डिज़र्व नहीं करते थे। और जिनके पार्टनर अभी तक चुपचाप बैठे थे, किसी तरह की कोई कमिटमेंट नहीं, किसी तरह का कुछ मतलब सोच विचार नहीं, अपनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिजी थे, तो लाइक अब इमोशनल लेवल पे बहुत अप एंड डाउन चल रहा है। वो अपना इमोशन आपको ऑफ़र करना चाहते हैं और सेम टाइम उनको लगता है कि उनको आपकी याद आती है कि भाई मुझे शायद कुछ एक्शन लेना चाहिए, मुझे कुछ बोलना चाहिए, आई एम वेरी लेट एंड ऑल। तो वैसे भी हम पाइसेंस की कर रहे हैं और यहाँ पे आपको फिश दिख गई है, जो कि एक्चुअली ज़ोडिएक साइन का एक साइन है आप कह सकते हो। उसके बाद मैं कहूँगी अगर कोई पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा तो हो सकता है उनके जो घर में जो उनके फादर फिगर हैं वो बहुत ही अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं डर है कि भैया अगर मैं कमिटमेंट अभी दे भी दूँ तो हो सकता है बाद में ये चीज़ें मैच्योर हो या ना हो। तो वहाँ पे थोड़ी सी मुझे नेगेटिविटी दिख रही है इस वजह से। सिग्नेचर साइंस में अगर मैं कहूँ मुझे यहाँ पे लियो भी दिख रहा है। लियो, एरीज और सजिटेरियस नाम कोई साइन हो सकता है आपका, आपके पार्टनर का। बेसिकली पाइसन आपका है तो तभी तो आप ये रीडिंग देख रहे हैं। एंड मैं ये कहना चाहूँगी कि थोड़े से आसपास का कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कुछ बन रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे जाके थोड़ा सा दान कीजिए। वहाँ पे कोई आपको पुजारी वगैरह या कोई ऐसा बंदा आपको मिल सकता है, मैच्योर बंदा जिसकी सलाह आपको लेनी चाहिए, तो आपको गाइडेंस मिलेगी और चीज़ें अच्छी की तरफ जाएगी। मतलब जो भी हो, मतलब ज्ञान में और सब नॉलेज में आपसे बड़ा होना चाहिए। अगर कुछ मतलब आप कुछ लाइक चैरिटी वगैरह करते हैं वहाँ पे तो भगवान की ब्लेसिंग्स आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। वही फादर फिगर का थोड़ा सा डोमिनेटिंग टाइप का है, हर चीज़ उनके हिसाब से चलती है और वो काफ़ी अच्छी पावर पोजीशन पे है, घर बार सब कुछ वही चला रहे हैं अभी तक, ठीक है। जॉब वॉब भी उनकी बहुत बढ़िया होंगी, या पीछे बहुत अच्छा उन्होंने पैसा वैसा कमा के रखा होगा। कहीं ना कहीं उनका होल्ड है चीज़ों पे, तो उस हिसाब से मतलब अपने आप अपनी मर्जी करना दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ओके। थोड़े से वहाँ पे वो विचार विमर्श कर रहे हैं कि यार क्या करें क्या नहीं करें, तो वो वाली चीज़ है। बट मुझे लग रहा है चीज़ें पॉजिटिव में जाएगी, क्योंकि हमारे पास एक सन का कार्ड है। सन का वन ऑफ द बेस्ट कार्ड है किसी भी चीज़ की रीडिंग के लिए। अगर आप देखते हो, अगर सन आ जाता है तो मतलब काम आपका हो जाएगा, विजय आपकी होगी, चाहे पीछे कितनी भी टेंशन हो, कुछ भी हो, दैट्स रियली मैटर्स, ठीक है। सो अगर कोई कंसीव करना चाह रहा है, हस्बैंड वाइफ वगैरह, उस चीज़ से आप परेशान थे, या इन लॉज आपके बहुत ताने देते हैं कि बच्चा नहीं है, ये नहीं है, कंसीव नहीं हो पा रहा, तो बट ऑब्वियस आपको बेबी की ब्लेसिंग्स आपको बहुत जल्दी मिलती है। बट आपको ध्यान रखना है अपना, केयर फ्री
टाइप का नेचर नहीं रखना, आपको बहुत संभल के बहुत ध्यान से चलना है। लाइक तो मतलब और जिसका पार्टनर नहीं आ रहा था बट ऑब्वियस है वो डिस्टेंस में अगर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस या आपसे थोड़ा दूर है या कहीं बाहर हैं, जॉब वॉब करते हैं, पढ़ने गए हैं, तो डेफ़िनेटली उनका कॉल वॉल आ सकता है या कुछ के पार्टनर उनसे डायरेक्टली मिलने भी आ सकते हैं। ठीक है, सो अब हम थोड़े दूसरी तरफ चलते हैं, कार्ड्स और निकालते हैं। सो बेसिकली हम 3 कार्ड और पुल आउट कर रहे हैं, जहाँ पे मैं देख रही हूँ कि एक हमारे पास 10 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। ये कहीं न कहीं दिखाता है कि चीज़ें बहुत बुरी तरह से ख़त्म हुई है, बहुत बुरी तरह से किसी ने आपको धोखा दिया है, या हो सकता है पास्ट रिलेशनशिप में आपका बंदा आपको छोड़ के भाग गया है बिना कुछ बताए एंड ऑल। तो आपको समझ ही नहीं आ रहा है, एंग्जायटी भी है, डिप्रेशन भी है, कहीं न कहीं आपका बहुत बुरी तरह से दिल टूटा है। और कुछ लोगों के मैं ये कह सकती हूँ उनका चीज़ों से दिमाग भी उठ गया है कि भैया ये सब चीज़ें होती है तो बेटर है ये सब चीज़ें करनी नहीं चाहिए, प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ो मत, अपनी लाइफ सीधे रखो। एंड हो सकता है किसी नियर डियर या फैमिली वालों ने बिल्कुल ही बुरी तरह से मना कर दिया कि नहीं भाई करनी ही नहीं है। तो अब उन्हें ये भी लगता है कि इस चीज़ के बारे में कैसे आपसे डिस्कस किया जाए, कैसे बोला जाए, तो यू फील बैड ऑल्सो। ठीक है, या फिर हो सकता है फाइनेंसेस वगैरह में भी काफ़ी लॉस हुए हैं, जिनके साथ काम कर रहे हैं पार्टनरशिप में वहाँ भी धोखा मिला है, तो वो काफ़ी डिमोटिवेट हो गए हैं। तो एक तरफ से बंदा डिमोटिवेट होता है, दूसरी तरफ से वो मोटिवेट होकर कैसे चलेगा यार चीज़ों के बारे में, वो भी तो आपको सोचना चाहिए। उसके बाद एक और हमारे पास कार्ड आया, हो सकता है उनके पास ऑप्शन रहे हो 3-4 और इससे आप बहुत फेडअप रहते हो कि आपके पास तो बहुत ऑप्शन है और आप विश्वास नहीं करते हो उन पे, उनको आपको लगता है कि ये आपको छोड़ के चले जाएंगे ना। तो नाउ जैसे वो आपके बारे में सोच रहे थे तो वो हिल ऑप्ट यू, वो आपको ऑप्ट करेंगे और उन्हें भी लगेगा यार पीछे ये फ्रीकिंग नेचर मेरा बहुत ज़्यादा हो गया, और मुझे एक बंदे के साथ स्टिक रहना चाहिए, उसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरी भी एक एज हो गई है, इन सब चीज़ों को करने का कोई मतलब नहीं है। सो आपके साथ स्टिक होंगे, चीज़ें आगे बढ़ाएंगे तो आपको भी थोड़ी सी दैट रिलीफ मिलेगी, श्योरिटी आएगी चीज़ों में। सो बट ऑब्वियस कमिटमेंट थोड़ा स्ट्रांगनेस की तरफ जाएगा। बट यार अगर किसी का दिल टूटा है, ये सेकंड रिलेशनशिप उसका है, पीछे बैक में बहुत पास्ट में बुरा एक्सपीरियंस नहीं है, तो बट ऑब्वियस हर बंदा फूक फूक के कदम रखता है, तो उनको थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा स्पेस आपको देनी पड़ेगी, इतनी मेच्योरिटी आपको दिखानी पड़ेगी। आई अंडरस्टैंड ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार इतना वेट करने के बाद मैं इससे ज़्यादा वेट नहीं कर सकती बीइंग अ गर्ल, ठीक है ना। सो उस केस में मुझे लगता है कि लाइक आपको उनको थोड़ा सा समझना चाहिए, उनको चांस देना चाहिए, तभी एक एक कंफर्ट लेवल में वो आ पाएंगे, तभी वो डिफरेंस कर पाएंगे पास्ट में और उनके प्रेजेंट में। सो उस हिसाब से वो आपसे आपके साथ आगे बढ़ेंगे, राइट। एंड ओके, सो यहाँ पे हो सकता है कि अगर आप अरेंज मैरिज देख रहे हैं तो हो सकता है अरेंज मैरिज में भी आपको आपके हिसाब से लड़का मिल जाए जो बहुत टाइम से आप देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप बहुत खुश हो जाओगे। ठीक है, पॉसिबिलिटी है मार्च में या अप्रैल में होने की। तो एंड उसके बाद हाँ, हमको एक कार्ड में मुझको एक कार्ड में दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ही एक अटेंटिव नेचर में हो, कि आपसे कोई गलती ना हो जाए। पास्ट में हो सकता है बहुत ही अब्यूसिव रिलेशनशिप आप कर रहा हो, टफ टाइम आपने देखा हो, और हालांकि आपको उन गलतियों के बारे में समझ में आ गया हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर के साथ अब आपको वैसा बिहेव नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप वैसा बिहेव करोगे तो रिलेशनशिप फिर वो पुरानी वाली कंडीशंस में आ जाएंगे। सो आप बहुत ही अटेंटिव नेचर में क्या करना है, या फिर आप ओवर पॉजिटिव थे तो उस नेचर को थोड़ा सा आप कम करने की कोशिश कर रहे हो। बट होता है ना ओवर पॉजिटिव, मतलब हर चीज़ में डांटना टोकना नहीं। ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर हो सकता है कि जो आपकी फ्रेंड थे उनको लोग बहुत ज़्यादा भड़काते थे, या कोई लेडी देख रही है उनके हस्बैंड को उनके घर वाले बहुत ज़्यादा भड़का रहे हैं, उनके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा भड़का रहे हैं, तो अब वो भी बहुत अटेंटिव नेचर में कि किससे बात करते हैं, क्या बात करते हैं, कहीं मेरे बारे में कुछ बुरा तो नहीं बोल रहा है इनको कुछ, मतलब इस तरह से। तो आप वो भी हर चीज़ में आप प्रॉपर चेक रखोगे उनका कि इनको कोई भड़काने वाला तो नहीं है। एंड ऐसे ही अगर कॉलेज वाले में पढ़ते हो, फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो यू आर वेरी अटेंटिव। या फिर उनके जो फ्रीकिंग नेचर था, अभी तो उन्होंने कमिटमेंट कर दी थी, बट फिर भी एक अटेंटिव नेचर में आप रहोगे कि अभी भी अगर ये ऑनलाइन है तो क्यों ऑनलाइन है, किसी से बात तो नहीं करे, किसी को मैसेज तो नहीं कर रहे। बट डोंट वरी अबाउट इट, ही विल नॉट डू दैट, क्योंकि वो आपसे 100% कमिटेड है। ठीक है, थोड़े से और कार्ड निकालते हैं। ओके, ठीक है। सो बेसिकली ये है कि अगर कमिटमेंट देंगे तो फिर वही मैंने कहा कि उनके जो पापा हैं दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन। सो कहीं ना कहीं घर वालों के अगेंस्ट उन्हें जाके उनको अपनी बात मनवानी पड़ेगी। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए इज़ रेडी टू टेक अ कॉल फॉर यू। तो बट ऑफ वैसे सोसाइटी के सामने हो सकता है सेम कास्ट के आप हो भी ना, अलग अलग बिरादरी के हो,
तो उनको सोसाइटी के सामने भी एक कॉल लेनी पड़ेगी और वो आपके लिए लड़ेंगे, तो इट मीन्स ही लव्स यू। एंड अगर मैं किंग ऑफ कप्स की बात करूँ तो उनके फादर मतलब अच्छी पोजीशन पे हैं या खुद भी एक बहुत अच्छी पोजीशन में अगर कोई लड़का देख रहा है। उनके पास इमोशनल लेवल पे ही इज़ वेरी बैलेंस है, बट एक बहुत ही शांत पर्सनालिटी है। बट ऑन द सेकेंड हैंड मतलब ही इज़ लाइक दैट कि अगर कोई एक्शन लेना हो तो ही इज़ रेडी टू टेक द एक्शंस ऑल्सो। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत शांत है तो कुछ भी नहीं। मतलब उन्होंने इतना अचीव कर लिया है, इतना उनका माइंड इतना ग्रो हो गया है बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंसेस। सो बट अगर कभी कुछ कॉल लेने की बात है डेफिनेटली हिल टेक अ कॉल फॉर यू। या हो सकता है कि आप बहुत ही लोअर मिडिल क्लास टाइप की और आपका जो पार्टनर है वो थोड़ी हाई प्रोफाइल है, तो आपको लगता है पता नहीं ये मुझसे शादी करेगा नहीं करेगा, इसके घर वाले मानेंगे नहीं मानेंगे। डोंट वरी, वो आपके लिए कॉल लेंगे, वो सोसाइटी से भी लड़ लेंगे, बट आपको 100% उनका साथ देना, उनको समझना है, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि अगर फिर यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ है, अगर कुछ मुझे लगता है कि अगर कोई लेडी है वो प्रेग्नेंट होना चाह रही है, कंसीव करना चाह रही है, तो बट ऑब्वियसली प्रॉपर कंसीविंग मुझे दिख रही है, आप कर सकते हो। बट सेकंड हैंड में मैंने आपको ये भी बोला था पहले भी कि आपको अपना ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि कोई लड़की देख रहा है अपने के लिए शादी के लिए, तो उसको बहुत ही अच्छी बहुत खूबसूरत एक बढ़िया लड़की मिलेगी, जो कि देखने में भी सुंदर होगी, इनफैक्ट अच्छे परिवार से होगी, पढ़ी लिखी होगी और एक बहुत ही प्लीजिंग पर्सनालिटी होगी। मतलब देखने में बेहद ही खूबसूरत ऐश्वर्या राय टाइप, ठीक है ना। एंड मतलब इस तरह का अगर कुछ है तो आपने जो पहले से सोच रखा है वो सब कुछ ओके होने वाला है, वो आपको मिलने वाला है। एंड या फिर हो सकता है अगर कोई लड़की रीडिंग देख रही है तो बहुत जल्दी आप शायद एक नई गाड़ी भी ले सकते हो, एक बढ़िया गाड़ी, या हो सकता है कोई गिफ्ट भी कर दे, ठीक है ना। सो इमोशनल लेवल पे भी आप बैलेंस हो एंड बहुत ही काम टाइप की पर्सनालिटी आपकी भी लग रही है मुझे यहाँ पे, राइट। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि हो सकता है कि आप लव मैरिज करना चाहो किसी से, तो आपको अपने फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़े। तो फैमिली के अगेंस्ट आप जाओगे तो बट आप वैसे जीत जाओगे, बट थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि चीज़ों को संभालना इतना आसान नहीं होता। घर वाले जो ऑर्थोडॉक्स अगर होते हैं वो नहीं चाहते कि शादी आपके हिसाब से हो, तो वो भी कहीं ना कहीं रोड़ा बीच में होता है। वो भी मतलब जैसे आप सोसाइटी को झेलना और घर वालों को झेलना एक बराबर बात है। सोसाइटी को इंसान फिर भी कर लेता है, बट घर वालों के अंदर जो होता है मतलब, तो वो भी पॉसिबिलिटी है इसमें, हम कह सकते हैं कि इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि वो भी हो सकता है। सो वही है, इमोशनल लेवल पे अगर आपको बैलेंस करना है, अभी आजकल के दिनों में बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पे ऊपर नीचे हैं, तो फुल मून के अंदर आप चंद्रमा के नीचे बैठिए, उनसे अपने दिल की बात कहिए, उनको बोलिए मेरे इमोशन को बैलेंस करें ताकि हम कोई भी चीज़ों का अच्छा कदम उठा सके। जैसे लड़का है उसको लगता है कि मेरे घर वाले मानेंगे नहीं, तो इमोशनल लेवल पे पहले उसको स्ट्रॉन्ग और बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। सेम विद गर्ल्स ऑल्सो। एंड लाइक शादी अगर आप शादी नहीं हो रही किसी की और शादी करना चाहते हैं, तो उस केस में लड़का मतलब थंब में थंब में चांदी का छल्ला पहन सकता है एंड फीमेल सोमवार का व्रत रख सकती हैं, ठीक है। सो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, दैट इज़ फ्रूटफुल फॉर यू, ठीक है। हाथ में या फिर गले में हल्दी की गांठ बांध सकते हैं, ठीक है। सो वो भी आपको बढ़िया रिजल्ट देंगे, तो उसमें भी शादी जल्दी होने के चांसेस रहते हैं। जो भी आपका पार्टनर होगा आपको जल्दी मिलेगा। सो मैं ये कहना चाहूँगी कि लाइक अगर किसी का है रीयूनियन नहीं हुआ तो बट ऑब्वियसली हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, आई एम नॉट श्योर कि वो आ ही जाएंगे आपके पास। कुछ केसेस में वो आ भी सकते हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फादर फिगर की पर्सनालिटी वो दिख रही है। सो पॉसिबिलिटी है कि कमिटमेंट देने के लिए शायद आपके पार्टनर आपसे इसलिए डर रहे हैं क्योंकि फादर फिगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में है एंड शायद ये इतने वेल ऑफ ना हो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिस। सो उन्हें लगता है कि भाई थोड़ा घर वालों के हिसाब से चीज़ें चले तो बेहतर होगा, ठीक है। एंड हस्बैंड वाइफ में भी अगर हो सकता है कि जब हस्बैंड आपको पूरी तरह समझ जाए कि यू आर द राइट फिट और आप ही के साथ उनको ज़िंदगी बितानी है, तो हो सकता है उस चीज़ों से लेकर उनके घर वालों से भी लड़ाई झगड़े हों थोड़ा इस बात को। एंड सो तो बेसिकली आपको भगवान पे विश्वास रखना है। कहीं ना कहीं गुरु वगैरह अगर किसी को आप मानते हो तो उन पे ध्यान दो एंड ध्यान दे के उनसे कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती है जो आपको आगे आने वाले टाइम पे फ़ायदा करेगी। सो डेफिनेटली आपका पार्टनर अगर जिससे बात नहीं कर रहा था, मिलने नहीं आ रहा था, वो मिलने आने के चांसेस भी हैं, उनके आ सकते हैं।
बट बेसिकली क्या आता है, सबसे पहले होता है माइंड का कन्फ्यूजन दूर करना। उनका माइंड स्टेबल हो जाएगा तो यार बंदा मिलने आ जाए या 1 महीने बाद आए, डजेंट मैटर, बट चीज़ें क्लियर होनी चाहिए माइंड में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे वो चीज़ें क्लियर होती हुई दिख रही है। सो इट्स ऑल्सो अ वेरी पॉजिटिव कार्ड जो कि मेजर में है, जो हमें दिख रहा है कि आपको चीज़ों में सक्सेस मिलेगी। सेकेंड द इम्प्रेस का कार्ड है, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड कार्ड एंड मेजर अरकाना कार्ड है, तो लाइफ के मेजर चेंजेस को दिखाता है आपके, ठीक है। और हो सकता है शादी के बाद या तो आपके इतने अच्छे घर में शादी हो रही है कि आपको आप रानी की तरह रहो वहाँ पे, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। एंड ये भी डेथ का कार्ड भी, दैट इज़ कम इनटू द मेजर पार्ट, बट कई लोग उसको बहुत नेगेटिव कहते हैं, तो बट मैं ये कहती हूँ कि जब एक चीज़ ख़त्म होती है तो दूसरी चीज़ स्टार्ट होती है, तो हमें इस चीज़ को नेगेटिव ना लेके पॉजिटिव में लेना चाहिए। सो बेसिकली अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को दबाएं, ताकि सारी मेरी वीडियोस जो हैं आप देख सको जब जब आए। और मैंने बाकी ये लास्ट ज़ोडिएक साइन था, इससे पहले एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस एंड कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, इन सबकी मैंने डाल रखी है। मैं नीचे लिंक दे दूँगी, आप उसमें भी जा सकते हैं, ठीक है। और जो भी महादेव का भक्त है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।